मैं अपने ससुर के साथ गोवा घूमने के लिए गई थी। मेरे साथ सिर्फ मेरे खूबसूरत ससुर ही थे, जिनको मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। ससुर जी भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। ससुर जी और मैं दोनों लोग निकल गए गोवा घूमने के लिए। अगले दिन जब हम गोवा पहुंचे, रात को हम एक रूम बुक किए। मेरे ससुर का मूड बन गया था। मैंने भी आज प्लानिंग करी थी। फुल माई रूम में आई, तभी देखा ससुर जी का औजार एकदम सख्त था। दोस्तों, ऐसे मजा नहीं आएगा। शुरू से शुरू करते हैं, तभी आपको सुनने में मजा आएगा। और ऐसी स्टोरी डेली सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्राची है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हूँ और मेरी उम्र 24 साल है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरे पति अंकित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वे इस समय अमेरिका में काम कर रहे हैं। उनकी जॉब इतनी व्यस्त है कि वे साल में 1-2 बार ही इंडिया आ पाते हैं। हमारे घर में 7 ससुर के साथ एक छोटा सा खुशहाल परिवार है। मेरे ससुर राजन जी एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं, जबकि मेरी सास गृहिणी है। मेरे ससुर ने अचानक एक दिन मुझसे कहा, प्राची, तुम हमेशा घर में ही रहती हो, चलो इस बार हम गोवा घूमने चलते हैं। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने समझाया कि जब विवेक आएंगे तब हम अलग से कहीं और घूम लेंगे। सासू माँ को ट्रैवलिंग पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हम दोनों ही चले जाएं। मैंने भी सोचा कि गोवा जाने का मौका बार बार नहीं मिलता, तो मैंने हामी भर दी। हमने 3 दिन और 2 रातों का प्लान बनाया। सब तैयारियां पूरी हो गई और अगले दिन हम फ्लाइट से गोवा पहुंच गए। वहां का मौसम सुहावना था। समुद्र की लहरों की आवाज और दूर दूर तक फैला नीला पानी देखते ही दिल खुश हो गया। हम जिस होटल में रुके थे वहां एक गड़बड़ हो गई। हमारे लिए 2 कमरे बुक थे, लेकिन होटल में ओवर बुकिंग के कारण हमें सिर्फ एक ही कमरा दिया गया। ससुर जी थोड़े नाराज हुए, लेकिन होटल वालों ने कोई और उपाय ना होने की बात कही। मजबूरन हमें एक ही कमरे में रुकना पड़ा। शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, लेकिन धीरे धीरे माहौल हल्का होने लगा। रात के खाने के बाद हम समुद्र किनारे घूमने निकले। वहां ठंडी हवा चल रही थी और माहौल बड़ा खूबसूरत था। ससुर जी ने मुझसे कहा, प्राची, तुम अंकित को बहुत मिस करती होगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। अगली सुबह हम एक प्राइवेट बीच पर गए, जहां बहुत कम लोग थे। अचानक मेरी नज़र एक संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ी, जो हमें लगातार घूर रहा था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो बार बार हमारे पास से गुजरने लगा तो मुझे अजीब लगा। मैंने ससुर जी को बताया और उन्होंने भी गौर किया। शाम को जब हम होटल लौटे तो वही व्यक्ति लॉबी में दिखा। ससुर जी ने तुरंत रिसेप्शन पर शिकायत की। होटल स्टाफ ने बताया कि वो एक कुख्यात चोर था, जो पर्यटकों की रेकी करके उन्हें लूटता था। ये सुनकर हम चौंक गए। रात को जब मैं सोने जा रही थी, तभी होटल स्टाफ ने हमें सावधान रहने को कहा। ससुर जी ने कहा कि वे रात भर जागकर मेरी सुरक्षा करेंगे। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने मजाक में कहा, तुम्हारे पति को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर तुम्हें कुछ हो गया। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर समंदर की लहरें चांदनी में चमक रही थी और हल्की हल्की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। होटल का कमरा सुरक्षित था, लेकिन मन में हल्की बेचैनी थी। ससुर जी ने कहा था कि वे जागकर मेरी सुरक्षा करेंगे, लेकिन मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी। ससुर जी, आप आराम से सो जाइए, होटल स्टाफ चौकन्ना है, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा। वो हल्के से मुस्कुराए। प्राची, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहां हूं। वैसे भी नींद कहाँ आ रही है। मैं भी करवटें बदल रही थी। अचानक बिजली चली गई और कमरा घने अंधकार में डूब गया। बाहर बस समंदर की लहरों का शोर था। मैं थोड़ी घबरा गई। ससुर जी ने महसूस कर लिया। डरो मत प्राची, आओ बालकनी में चलते हैं, हवा भी अच्छी है, उन्होंने कहा। मैं धीरे धीरे उठी और उनके साथ बालकनी में आ गई। सामने समंदर लहरों से खेल रहा था और आसमान में चांद
पूरे शबाब पर था। वातावरण इतना मोहक था कि कोई भी इसमें खो सकता था। विवेक की बहुत याद आती होगी, है ना? उन्होंने गहरी आवाज में पूछा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ हिलाया। हाँ, कभी कभी लगता है कि दूरी के कारण हमारा रिश्ता ठंडा पड़ रहा है। वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, प्यार वक्त या दूरी का मोहताज नहीं होता। प्राची, अगर तुम चाहो तो इसे हमेशा जीवित रख सकती हो। उनकी बातें मेरे दिल को छू गई। मुझे महसूस हुआ वो मेरे अकेलेपन को समझ रहे थे, मेरी भावनाओं को महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो मेरे दर्द को बांटना चाहते हो। अचानक हवा तेज हो गई, मेरे खुले बाल चेहरे पर उड़ने लगे। उन्होंने धीरे से अपने हाथों से मेरे बालों को समेटा और कान के पीछे लगा दिया। उनकी उंगलियों का हल्का स्पर्श मेरे रोंगटे खड़े कर गया। तुम बहुत खूबसूरत हो प्राची। उनकी आवाज बेहद कोमल थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन उनकी गहरी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था। मैंने हल्के स्वर में कहा, ससुर जी, हमें उन्होंने मेरी बात बीच में ही रोक दी। कुछ मत कहो, सिर्फ महसूस करो। उन्होंने मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उनकी उंगलियों का स्पर्श मेरे जिस्म में एक सिहरन दौड़ा गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। क्षण जैसे ठहर गया था। चांदनी रात, समंदर की गूंज और दो दिलों के बीच की सारी दूरियां मिट चुकी थी। तेज हवा के झोंके मेरे बालों को हल्के हल्के सहला रहे थे। चांद की रोशनी समुद्र की लहरों पर बिखर रही थी, जैसे किसी कलाकार ने आसमान से चांदी उंडेल दी हो।